जो हुक्मरान है ना वो बार बार सुन ले कि हमारा हक हमें दे दो भाई। हम अपना हक लेना है और किसी को हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, ना किसी को नुकसान पहुंचाना है। हमने अपना हक लेना है और छीन के लेना हमने। क्योंकि मैडम जी 2700 से हमारा घर का खर्चा तो चल रहा ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने दुकानों जाकर आगे पीछे जाके आज का खर्चा निकाल लेते हैं। सरकार के मुंह में इतना तो पता चलेगा सरकार को कि ये तनख्वाह क्या मिलती है बेचारों को, तभी ये कटोरे ले लेकर सड़क पे आए हैं। मेरा एक बेटा है वो मांगता है, बोलता मम्मा आप मेरे लिए खाने के लिए क्या लाए हो। मैं उसको यही देती हूँ, बोलती हूँ बच्चा जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, जब मेरी तनख्वाह इतनी हो जाएगी, तू जब भी मांगेगा मैं तुझे कुछ ना कुछ लेके दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशा खान। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू में आए दिन प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो आप आज यहाँ पर एक और प्रोटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। होम गार्ड की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। काफ़ी लंबे अरसे से होम गार्ड्स वालों ने वहाँ पर थालियाँ भी बजाई। सरकार ने इनकी मांगों को नहीं सुना, ना ही इनकी बातों को सुना है, तो आज ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आवाज़ हमेशा लगाते हैं पर सुनी नहीं जाती, तो अब साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरह पर सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नीचे बैठे हैं, आप साफ तौर पर देखेंगे कि जम्मू में आए दिन आपको देखने को मिलेंगे ये प्रोटेस्ट। ये कोई नई बात नहीं है, पर जम्मू में जो भी प्रोटेस्ट होते हैं अपने हक की मांग के लिए होते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है। बबली जी, मैं जानना चाहूँगी ये कटोरी क्यों पकड़ी है? क्योंकि मैडम जी 2700 से हमारा घर का खर्चा तो चल रहा ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने दुकानों जाकर आगे पीछे जाके आज का खर्चा निकाल लेते हैं। सरकार के मुंह में इतना तो पता चलेगा सरकार को कि ये तनख्वाह क्या मिलती है बेचारों को, तभी ये कटोरे ले लेकर सड़क पे आए हैं। ठीक है, ये सरकार जो है, ये मैं साफ तौर पर बताना चाहूँगी, कटोरी है पर खाली है, कटोरी भरती नहीं है सरकार की तरफ से। ऐसा व्यंग ये कर रहे हैं होमगार्ड्स वाले, काफ़ी लंबे अरसे से मांग कर। 2700 तो महंगाई के ज़माने में 2700 की बात करें, यहाँ पे 27,000 की नहीं है। आप सरकार को किस तरह से बताना चाहेंगी कि घर का खर्च किस तरह से चलता है? देखो मैडम जी 2700 में तो कुछ भी नहीं चलता, घर का खर्चा तो बिल्कुल नहीं चलता, और आजकल बच्चों को पढ़ाना ही बड़ा मुश्किल है। ऊपर से हम किराए पे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर किराया ही हमारा इतना निकल जाता, 3-3 हज़ार तो किराया चला जाता है। ऊपर से बच्चों की फीसें हैं, और ऊपर से दूध का खर्चा, घर के किराने का खर्चा, सारा खर्चा 2700 तो जीरो है। ठीक, कुछ भी नहीं है 2700। हम चाहते हैं सरकार से कि ये जो हम आज सड़क पे कोलियाँ लेके उतरे हैं, कटोरियाँ लेके, कम से कम इतनी भर दो कि हम शान से जिएं, ना कि ये 9 दिन काम करें और 21 दिन अपने घर जाकर चुप जाएं। ठीक है ना। मैं ज़्यादातर लड़कों के लिए बड़ी परेशान, जो हमारे होमगार्ड के लड़के हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनकी पत्नियां उनसे कुछ ना कुछ तो मांगेंगी, डिमांड तो करती हैं पत्नियां, हर पत्नी करती है। तो वो बेचारों ने पूरी उम्र अपनी बर्बाद की। हम लेडी हैं, हम भी परेशान हैं। अब हम घर से निकलते हैं तो मेरे पति बोलते हैं कि तू 9 दिन ड्यूटी की है, 2700 रुपया ले, दे हिसाब। हम क्या हिसाब दें? कम से कम इतनी तनख्वाह हो कि पति भी, मेरी सास ससुर भी खुश हो और मेरा पति भी खुश हो और मैं भी शान से जी पाऊँ। एक सवाल यहाँ पर रहेगा, जब घर जाती हैं बच्चे कोई सवाल पूछते हैं, किस तरह से उनका सामना करती हैं? हाँ, घर जाते हैं कई बार मेरा एक बेटा है वो मांगता है, बोलता मम्मा आप मेरे लिए खाने के लिए क्या लाए हो। मैं उसको यही देती हूँ, बोलती हूँ बच्चा जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, जब मेरी तनख्वाह इतनी हो जाएगी, तू जब भी मांगेगा मैं तुझे कुछ ना कुछ लेके दूंगी। छोटा बच्चा, उसकी फरमाइशें तो होती हैं। यहाँ पर एक माँ है जो अपने बच्चे को निराश नहीं करती है। जब भी बच्चा कुछ मांगता है, माँ कहती है जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो बेटा ये ले दूंगी। यहाँ पर सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर परेशान है। क्या नाम है सर आपका? जावेद इकबाल मैम। जावेद जी, मैं आपके इस प्याले के बारे में जानना चाहूंगी। जी मैडम जी, ये प्याला लेकर हमें बहुत मजबूरी से आना पड़ा रोड पे। बेल्ट और टोपी पहन के हमें भी शर्म आ रही है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2015 में मैम, जम्मू कश्मीर में जो ऑल इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, उसने दिया था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस ऑर्डर को अभी तक इम्प्लीमेंट। सर क्यों लगता है आपको कि सारी जगह पे जिस तरह से आपने नाम लिया कि ऑर्डर इम्प्लीमेंटेड है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? क्या लगता है आपको? वही तो अफसोस है मैडम जी। अगर जम्मू कश्मीर से भारत की जो जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो हुकूमत है, वो धारा 370 को खत्म किया, हम सैल्यूट करते हैं। और उसके बाद
यहाँ से मतलब बड़े बड़े काम किए, हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? होमगार्ड्स के जवानों के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? यही तो हम जानना चाहते हैं। एक सवाल यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे पुलिस भी खड़ी है और आप भी खड़ी हैं, फर्क किसी में कुछ नहीं दिख रहा, फिर भी आप कहते हैं कि बहुत फर्क किया गया है हमारे साथ। यूटी बनने के बाद भी वो चीजें नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए, जिस तरह से सब आप जगहों की बात कर रहे हैं। आखिर में आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम जी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को यही मैसेज रहेगा कि हमारा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बाकी स्टेटों में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर में उसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। और हमारे बच्चे जो है इलिटरेट हो गए, उनका मुस्तकबिल भी कुछ नहीं है मैम, तो इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। 9 दिन ड्यूटी करते हैं, 21 दिन आप बेकार बैठते, कोई मैम हमें काम पे भी नहीं लगाता है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इसीलिए ये आज हम भीख मांग रहे हैं एलजी इंतजामिया से और गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उनसे भीख मांगते कि होमगार्ड्स के जवानों के साथ इंसाफ किया जाए, इस बेल्ट और टोपी के साथ इंसाफ किया जाए। जय हिंद। चलिए हमारे साथ एक और शख्स, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंधर्व लाल है जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट को? डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करता हूं और मैं कहना चाहता हूं जय मैडम जी, पहला नंबर तो हमारा सवाल ये है कि मैं इस जो जम्मू कश्मीर के जो हुक्मरान हैं जिन्होंने पहले हमारा बेड़ा गर्क किया है, वो बहुत से हुक्मरान हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है हमारा। और मैं कहता हूँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में 9 दिन नहीं लगते हैं होमगार्ड के पूरे 30 दिन लगते हैं। जैसे कि पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, हिमाचल है, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। किन स्टेटों के नाम लें हम गिन के? ये जो इधर बैठे हैं हुक्मरान, इनको सब मालूम है, पूरा पता है कि किस स्टेट में क्या मिलता है। लेकिन हमें इस जम्मू व कश्मीर सूबे में वो 30 दिन में नहीं लगते, हमारे 9 दिन लगते हैं। उससे बदले हमें 2700 रुपया मिल पाता है। और मैं गुजारिश करता हूँ इस गवर्नर महोदय से कि हमारा जो जायज़ मसला है, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, उसको पूरा किया जाए और हमारी जो है सैलरी बढ़ा दिया जाए। और एक हमारा जो हमारे 9 दिन लगते हैं उनको बतौरे 30 दिन लगने चाहिए हमारे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी और पुलिस की यूनिफॉर्म में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी आप जिस तरह से आप यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पैगाम देंगे? मैं कहता हूँ, मैं खुद जहाँ ड्यूटी करता हूँ पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के मैडम जी हम ड्यूटी करते हैं और ये हमारे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। ये इन्होंने भी ड्यूटी करनी है बिहारों ने, क्योंकि ड्यूटी के बंधे हुए हैं, ये भी इन्होंने भी ड्यूटी करनी जैसे हम करते थे। लेकिन पुलिस के साथ हम शाना बर शाना ड्यूटी देते हैं, 9 दिन देते हैं, बिल्कुल सही ड्यूटी देते हैं। सुबह आते हैं 8 बजे और शाम को 8 बजे जाते हैं। 12 घंटे ड्यूटी होती है हमारी इन भाइयों के साथ जो हमारे साथ जे आगे अभी खड़े हैं, जिन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं जी। मैं कहता हूँ जो हुक्मरान है ना, वो बार बार सुन ले कि हमारा हक हमें दे दो भाई। हम अपना हक लेना है और किसी को हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, ना किसी को नुकसान पहुंचाना है। हमने अपना हक लेना है और छीन के लेना हमने। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर प्रेस क्लब में होमगार्ड्स द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था, आखिर में यही मांग करते हैं कि जब स्टेट को यूटी बनाया है तो सब यूटीओ जैसे अधिकार क्यों नहीं दिए गए। 2700 जो वेतन है उसमें घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, इसलिए आज कटोरे लेकर सड़कों पर उतरे थे कि सरकार उनकी मांगों को सुने और उनके कटोरे को भर दे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।